अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था बेंगलुरु की बंगाल शाखा ने सोमवार को वार्षिकोत्सव आयोजित किया। भारतीय भाषा परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक लोकार्पण एवं साहित्यिक सांस्कृतिक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। अभ्युदय संस्था की स्थापना कोविड के समय हुई थी। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि सुरेश चौधरी और आमंत्रित साहित्यकार अतिथिगण के हाथों दीप प्रज्वलित करके हुआ। इसके बाद रुतबी प्रहलादका ने गणपति नृत्य और स्वागत नृत्य किया। नव्या प्रहलादका के वॉल नृत्य को भी लोगों ने खूब सराहा। बंगाल की धरती पर नववर्ष की थीम पर सौम्या की प्रस्तुति और वेदांता टिब्रेवाल का गीत भी मनमोहक रहा। समारोह में 8 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया, जिनमें डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला और चंदा प्रहलादका के संपादन वाली पुस्तक को जो गुमनाम रहे, चंदा प्रहलादका की पुस्तक वृथा नहीं है रागनी, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला और कमल किशोर राजपूत के यात्रा संस्मरण संपादन वाली पुस्तक कबीर शाश्वत चिंतन, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला की पुस्तक बुद्ध यात्रा अंतर की, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला और डॉक्टर मंजरी पांडे की संपादन वाली पुस्तक प्रेमचंद कथन और संदर्भ, स्वाति भुवानिया की पुस्तक ये सिर्फ कहानियां नहीं है, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला की यशोधरा और डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला की पुस्तक काव्या थी। समारोह में शैकत पात्रा को प्रिंटिंग आर्टिस्ट के रूप में पुरस्कृत किया गया। संस्था के सदस्यों ने एक नाटक का भी मंचन किया, जिसमें दिखाया गया कि आज के बच्चे फोन के पीछे कितने व्यस्त रहते हैं और माँ बाप को भूले जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके विशेष दिनों जैसे बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी आदि भी याद नहीं कर रहे। इनमें से कई मेंबरों को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर आमंत्रित साहित्यकारों में अभ्युदय संस्था की संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला, संस्था की उप सचिव ममता मवांडिया, कार्यक्रम की सभापति दुर्गा व्यास, विशिष्ट अतिथि सुरेश चौधरी, मुख्य अतिथि गायत्री चक्रवर्ती और विशंभर नेवर भी थे। श्री विशंभर नेवर ने इस अवसर पर कहा कि जो गुमनाम रहे पुस्तक मैंने पढ़ी है, यह बहुत ही सामयिक पुस्तक है। सामयिक इसलिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस मौके पर हम उनको याद करते हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। पुरुषों के सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, महिलाओं के सफलता के पीछे पुरुषों का हाथ होता है। ये जो पुस्तक मैंने पढ़ी, वो जो गुमनाम रहे, ये आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज के समय में बहुत सामयिक पुस्तक है। सामयिक इसलिए कि आज हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। और अमृत महोत्सव के मौके पर हम उनको याद करते हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। इस पुस्तक में उनका जिक्र है जिनके नाम अभी तक आजादी के इतिहास में नहीं आए या कम आए। अभ्युदय संस्था की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला ने कहा कि मैं बेंगलुरु से आई हूं। अभ्युदय संस्था अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर्ड संस्था है, जिसकी विश्व भर में 25 शाखाएं हैं। यह बहुत गर्व की बात है कि आज बंगाल शाखा ने वार्षिकोत्सव का आयोजन किया। इस वार्षिकोत्सव में अलग अलग विधाओं की 8 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। यह देखना काफ़ी सुखद है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक अभियान के तहत मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, बुद्ध यात्रा अंतर की इस पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ। और वो पुस्तक आज के समाज में बुद्ध के बारे में जितने भी मिथ हैं या बुद्ध को जो जानना चाहते हैं, उसके लिए निश्चित ही वो एक बहुत बहुत सुंदर पुस्तक होगी, जिसको आप जानेंगे। तो उसका हमने नाटकीय रूपांतर भी किया। नाटक के रूप में वो बनारस के मंच पर खेला गया, जिसे कि बहुत ज़्यादा सराहा गया है। तो और यहाँ के लोगों ने भी बहुत सराहा। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार हूँ। महासचिव चंदा प्रहलादका ने कहा कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बंगाल शाखा की तरफ से किया गया आज का आयोजन बिल्कुल सफल रहा।
और सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। हमारा आयोजन पूर्णतः सफल रहा। हमारे बीच में बड़े बड़े साहित्यकार आदरणीय विक्रम निवृत्त जी, सुरेश चौधरी जी सभी आए और सभी के सहयोग से और हमारी महिला मंडल सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। हमारे किस पुस्तक लोकार्पण में सभी ने, आप लोगों ने सहयोग दिया और सच में जैसे डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला ने कहा कि ये पुस्तक लोकार्पण का क्या महत्व है, ये सब आप लोग को समझ में आया। पुस्तक मैंने लिखी थी और इसके बारे में बताना चाहूँगी कि आप लोग जरूर इस पुस्तक को पढ़ें और समझें, तो आप समझ पाएंगे कि लेखिका का क्या मंतव्य होता है। पूर्वोत्तर जोन की प्रमुख मंजूश्री गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि अभ्युदय संस्था की उपज कोरोना काल में बेंगलुरु में हुई, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने पांव पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी पसार लिए हैं। इससे अनगिनत साहित्यकार और रचनाकार निकलकर समाज के सामने आए हैं। हमारे बीच निकले हुए सभी साहित्यकारों की रचनाएं जिनका संपादन और संयोजन हमारे डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला ने, डॉक्टर चंदा प्रहलाद का ने और भी हमारे पुस्तकें जिन्होंने लिखी हैं, सबका लोकार्पण किया गया और जिसके अंतर्गत हमारे अनेक साहित्यकार जुड़े। डॉक्टर विशंबर नेवर जी, दुर्गा व्यास जी और भी गायत्री चक्रवर्ती जी, और यह कार्यक्रम बहुत सफल। आप सभी जानते हैं कि हम महिलाएं कितने व्यस्त होते हैं। इसी व्यस्तता में से अपने समय को निकालकर हमने एक साहित्य, संस्कृति और कला की माला पिरोने की कोशिश की है, जिसमें हम लोग कितने सक्षम हुए हैं यह तो समय बताएगा, पर हम नित निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं इस संस्था से जुड़कर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं घर का ही काम करती थी, बस गृहिणी थी, और लेकिन इस संस्था का जो एक काव्य गुरुकुल खुला है उससे जुड़कर मैंने छंद, मात्राओं सभी को सीखा और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ सभी इसी तरह से आगे बढ़े। गाल शाखा का आज समन्वय वार्षिकोत्सव आयोजन किया गया और मैं इसकी एक प्रतिभागी बनी और बहुत सुंदर आयोजन हुआ, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसी तरह से हमेशा ये प्रोग्राम होता रहे और हम सब साहित्य की चर्चा करते रहे। कार्यक्रम में मेरी एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, यह मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय था। मैं चाहूँगी कि हमेशा इस संस्था से इसी तरह से जुड़ी रहूँ। समारोह में महासचिव चंदा प्रहलाद का, मंजूश्री गुप्ता, अध्यक्ष आरती सिंह, सचिव सविता भुवानिया एवं मंत्रीगण में डॉक्टर उषा पांडे, शशि लाहोटी, उषा जैन, मीना अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, सीमा केडिया, श्रद्धा टिवरेवाल, शशि सराफ, प्रसन्न चोपड़ा, सीमा गुप्ता, रीता चंद्रपात्र, रोमा सिन्हा, नीलम जैन, सुमना मुखर्जी, रेणु मिश्रा, ध्वज शेखर भी उपस्थित थे। महिला काव्य मंच सहयोगी संस्था थी। अंत में ध्वज प्रकाश और संस्था के मेंबरों को पुरस्कृत भी किया गया। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।